सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। माय नेम इज शिवम और आज मैं आपके ईईसी के लेक्चर नंबर 13 को लेके आया हूं, जो कि आपके यूनिट नंबर 3 पे बेस्ड होने वाला है। मींस आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों का यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करने वाला हूं और उसमें जो टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स है 3 फेज सिस्टम ओवर 1 फेज सिस्टम एंड द सेकेंड टॉपिक है आपका 3 फेज जनरेशन एंड इट्स वेवफॉर्म। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके यूनिट नंबर 3 का स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं। ओके, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि योर इंजीनियरिंग फ्रेंड की टीम आप लोगों के लिए डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करती है। लाइक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट हैं एमएसबीटी डिप्लोमा में, उसके रिगार्डिंग जितने भी आप लोगों के लेक्चर्स होंगे वो सभी लाइव लेक्चर्स लिए जाएंगे। देन आपको उसी के साथ असाइनमेंट्स, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको जितने भी मटेरियल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो आपको एक बेटर वे मिल जाएगा किस तरह से आपको एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हो तो आप इस कोर्स से इनरोल कर सकते हो। इस कोर्स में इनरोल करके आप आसानी से 90+ स्कोर कर सकते हो, जो कि आपके आगे के एजुकेशन के लिए सही होगा। जब आप डिप्लोमा पास करोगे तो अगर आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए तो आपको 90+ स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आप इस कोर्स को जरूर इनरोल करें, जिससे कि आपको 90+ स्कोर करना आसान हो जाए। तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, जहां पे आप जाके सभी डिटेल्स को फिल कर सकते हो और यूईएफ की टीम आपके साथ कांटेक्ट करके कोर्स के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सभी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर के, जो कि आपके यूनिट नंबर 3 पे डिपेंड होने वाला। मींस इस लेक्चर में मैं आप लोगों का यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट कर रहा हूं। तो लेक्चर नंबर 13 में जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स, अब 2 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, 3 फेज सिस्टम के बारे में, देन 3 फेज वेब जनरेशन के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने एसी फंडामेंटल्स देखा था, जहां पे हमने बेसिकली देखा था कि सिंगल फेज किस तरह से वर्क कर रहा है। जैसा कि हम वहां पे देख पा रहे थे, वहां पे जो भी हमारा सर्किट था, सर्किट में जो भी हमारा करंट फ्लो कर रहा था वो क्या था, वो इस तरह का एसी वेवफॉर्म में वो ट्रैवल कर रहा था, जो कि हमारा सिंगल फेज था। मींस ये बस एक ही फेज है यहाँ पे, तो उसे हम सिंगल फेज सर्किट बोलते थे। बट जब हमें एक से ज्यादा फेज को यूज करना होता है, मींस जब हमारे पास एक से ज्यादा फेज हो, मींस यहाँ पे एक फेज है। ओके, मैं आपको इसको एक अच्छे डायग्राम से समझाता हूं कि यहाँ पॉलीफेज का मतलब क्या है। आप लोग देख सकते हो इस चैप्टर का नाम है पॉलीफेज एसी सर्किट। तो पॉलीफेज का एक्चुअली मतलब क्या है? तो पॉलीफेज का मतलब होता है मैनी फेज। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी, देन फेज का नॉर्मली फेज। तो ऐसा सर्किट, ऐसा वेवफॉर्म, ऐसा जो आपका वेव बन रहा है वो मल्टीपल फेज होने वाले, उसमें मैनी फेज अवेलेबल होने वाले हैं। लाइक जैसा हमने देखा था कि हमारे पास सिंगल फेज होता था, बट जब हमारे पास एक से ज्यादा फेज हो, लाइक सपोज मान लो कि यहाँ पे हमारा एक फेज है, अगर मैंने एक और फेज इस सर्किट को प्रोवाइड कर दिया, मींस क्या कि यहाँ पे 2 फेज हो गया, फिर मैंने एक और नया फेज इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारा 3 फेज हो गया। वैसे ही जब आपका मल्टी फेज होता है, मींस हमारे पास जब मल्टीपल फेज अवेलेबल होते हैं, तो उसे हम मल्टीपल पॉलीफेज एसी सर्किट बोलते हैं। मींस एक ऐसा सर्किट जो मल्टीपल फेज को यूज कर रहा है, मींस उसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो मल्टीपल फेज में करंट फ्लो कर रहे हैं। ओके, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो भी हमारा करंट या वोल्टेज जनरेट होता है वो हमारा पावर स्टेशन में जनरेट होता है, जहां की एक्चुअल सोर्स होता है हमारे वोल्टेज और करंट का। बट वो जब हमारे पावर स्टेशन से आप तक प्रोवाइड किया जाता है, तो वो पावर स्टेशन से 3 फेज में प्रोवाइड किया जाता है। मींस पावर स्टेशन आपको 3 फेज सप्लाई देता है, और वो 3 फेज आप तक पहुंचने में क्या हो जाता है, ये 3 फेज आपका कन्वर्ट हो जाता है 1 फेज में। मींस जो कि आपका पावर स्टेशन 3 फेज दे रहा था, वो पावर स्टेशन का जो पावर है वो आप तक पहुंचते पहुंचते, मींस जो बिजली आप अपने घर में यूज कर रहे हो, जो भी करंट का सोर्स, वोल्टेज का सोर्स, वो आपके 1 फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो पावर फेज है वो 3 फेज क्यों देता है, ये सोचने वाली बात है कि पावर स्टेशन ने हमें 3 फेज सर्किट क्यों दिया, 3 फेज वेवफॉर्म हमें क्यों प्रोवाइड कर रहा है।
क्यों वो हमें 3 फेज दे रहा है, जिसकी वजह से हम करंट को ले रहे हैं, वो करंट हमारा 1 फेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो उन सब चीजों को हमें समझना है कि 3 फेज बेसिकली प्रोवाइड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि हम 1 फेज से भी सेम काम को कर पाते थे, बट यहाँ पे हमें ये समझना है कि 3 फेज क्यों यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हेडिंग क्या है, व्हाई वी नीड पॉलीफेज एसी सर्किट। हमें नीड क्या, जरूरत क्या है पॉलीफेज एसी सर्किट का। तो उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि मोर आउटपुट, मींस जो भी आपका करंट का आउटपुट होगा वो 45% एक्यूरेट होगा, किससे, एसी सर्किट। जो नॉर्मल आपका एसी सर्किट होता था, नॉर्मल एसी सर्किट, उससे 45% एक्यूरेट होगा हमारा पॉलीफेज एसी सर्किट। ओके, तो पॉलीफेज एसी सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसका जो आउटपुट हमारा जनरेट हो रहा है, मींस जो सर्किट से आउटपुट हमारा निकल रहा है, वो आउटपुट हमारा 45% एक्यूरेट होगा नॉर्मल एसी सर्किट के कंपैरिजन में। ओके, देन नेक्स्ट एडवांटेज है इसका सेकंड, पावर फैक्टर इज मोर इफिशियंट। मींस इसमें जो पावर फैक्टर होता है वो इफिशियंट होता है। लाइक पावर जो भी हमारा, मींस पावर जब हम किसी सर्किट को, मींस ये सर्किट है हमारा, यहाँ पे कोई लोड है, इस लोड ने क्या किया, इस सर्किट ये लोड को यूज कर रहा है, तो यहाँ जो पावर होता है इस सर्किट में वो इफिशियंट होता है, मींस इजिली उस पावर को हमारा सर्किट यूज कर पाता है। जो भी लोड हमारा यहाँ पे होता है उसे इफिशियंटली यूज कर पाता है, जो कि हमारा सेकंड इंपॉर्टेंस है पॉलीफेज एसी सर्किट का। ओके, देन थर्ड सर्किट है आपका पावर फ्लक्चुएशन। मींस जब आपका करंट, मींस ये जो आपका एसी सर्किट, ये आपका फेज फ्लो कर रहा है आपके सर्किट में, तो उसका फ्लक्चुएशन मींस क्या, ये फेज कभी कम जा रहा है, कभी ज्यादा हो जा रहा है, तो वो फ्लक्चुएट हो रहा है या नहीं। तो इसमें क्या होता है, पावर फ्लक्चुएशन कम होता है, लेस होता है, लेस पावर फ्लक्चुएशन। मींस पावर का जो कम और ज्यादा जैसे पावर हो रहा है यहाँ पे, वो कम क्वांटिटी में हो रहा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से हम पॉलीफेज एसी सर्किट को यूज करते हैं। जिसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि जो भी आपका आउटपुट आ रहा है वो 45% एक्यूरेट है नॉर्मल एसी सर्किट के कंपैरिजन में। सेकंड है आपका पावर फैक्टर इज मोर इफिशियंट। मीन जो भी पावर आपका लोड यूज कर रहा है वो मोर इफिशियंट है, मीन्स उसे इफिशियंटली वो यूज कर रहा है। मीन्स जब जितना पावर उसके रिक्वायर्ड है उतना ही पावर वो यूज कर पा रहा है हमारा लोड। देन थर्ड है आपका पावर फ्लक्चुएशन। मीन्स जब आप पावर प्रोवाइड करो किसी लोड को, लोड एक ऐसा, लोड क्या है, लोड आपका एक बेसिक डिवाइस है जो आपके उस करंट को यूज कर रहा है आपके सर्किट से। तो पावर फ्लक्चुएशन मीन्स क्या कि जो भी हमारा लोड उस पावर को कंज्यूम कर रहा है उस सर्किट से, वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, वो लेस फ्लक्चुएट होगा, वो कम मात्रा में फ्लक्चुएट होगा। ओके, तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंस थे पॉलीफेज एसी सर्किट के। देन नेक्स्ट है आपका 3 फेज सप्लाई वेवफॉर्म्स, कि वेवफॉर्म कैसे जनरेट होगा। मींस आपने सिंगल, आपको मालूम है कि सिंगल एसी सर्किट किस तरह से वर्क करता है, बट जब हमें पॉलीफेज के बारे में जानना है कि पॉलीफेज में जो हमारे मल्टीपल फेज होते हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, तो उसे आप इस वेवफॉर्म से जनरेट कर सकते, इस वेवफॉर्म से आप उसे समझ सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे हमारे 3 फेज अवेलेबल है। मींस हमारे पास 3 फेज है। फर्स्ट फेज क्या है, फर्स्ट फेज आपका ये हो गया, यहां से यहां तक आपका फर्स्ट फेज हो गया। ओके, देन सेकेंड फेज आपका ये हो गया, यहां से यहां तक आपका सेकेंड फेज हो गया। देन लास्ट फेज क्या होगा, ये जो लास्ट फेज है आपका, ये यहां से ऐसे करके यहां तक, ये आपका 3 फेज है। मींस ये एक ऐसा सर्किट है जो 3 फेज सप्लाई को अप्लाई, मीन 3 फेज सप्लाई को सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास फेज 1 है, यहाँ पे हमारे फेज 2 है, यहाँ पे हमारे पास फेज 3 है। इसलिए इसका नाम पड़ा पॉलीफेज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फेजेस अवेलेबल हैं। ओके, और हर एक फेज का जो डिफरेंस है वो 120 डिग्री है। मींस हर एक फेज में जो एक्चुअल डिफरेंस है, ये जो आप देख पा रहे हो डिफरेंस हर एक फेज का, वो कितना है, वो हमारा 120 डिग्री है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पॉलीफेज एसी सर्किट में हमारा जो भी डिफरेंस होता है हर एक वेव फॉर्म का, वो डिफरेंस एक्चुअल में हमारा 120 डिग्री होता है। ओके, इसके कुछ और बेनिफिट्स हैं पॉलीफेज एसी सर्किट के, लाइक आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ऑल द वेवफॉर्म हैव आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बट दे आर डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्री। मींस क्या, इसका जो भी एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये एक्चुअली बेसिकली ये होता है आपका मैग्नीट्यूड। मींस कितना वो आपका वेवफॉर्म कितना मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है, कितना मिनिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है। मींस ये इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि ऑल दी वेवफॉर्म आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड, हर एक का जो वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होने वाला है।
अगर इसका एम्पलीट्यूड 50 डिग्री है तो इसका ही 50 डिग्री होने वाला है, इसका भी 50 डिग्री होने वाला है। तो आपको यह समझना है कि 3 फेज एसी सप्लाई में, 3 फेज एसी सर्किट में जो भी आपका एम्पलीट्यूड होता है हर एक वेवफॉर्म का, वो सेम होने वाला है यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है 3 आर्मेचर वाइंडिंग एंड ईच फेज इज डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्री। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है? मैंने आप लोगों को पहले भी एसी सर्किट मींस आप लोगों को जब मैंने सर्किट के बारे में पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आप लोगों को सर्किट का डायग्राम बताया था। सर्किट क्या होता है? जहां पे हमारा क्वांटिटी फ्लो करता है। तो हमने वहां पे देखा था कि हम आर्मेचर वाइंडिंग यूज करते थे। क्यों? क्योंकि हमें इसके अंदर एक करंट को एक्सेस करना था। तो अगर हमारे पास सिंगल आर्मेचर वाइंडिंग हुआ उसका मतलब क्या है? हमारे पास सिंगल फेज एसी सर्किट होने वाला है। अगर ऐसा ही आर्मेचर वाइंडिंग आपका 3 मींस अलग अलग तीनों जगह पर मींस तीनों पोजीशन पे आपके सर्किट में अगर अवेलेबल होगा, मींस यहाँ पे एक आर्मेचर वाइंडिंग है, यहाँ पे एक आर्मेचर वाइंडिंग है, यहाँ पे एक आर्मेचर वाइंडिंग है, मींस क्या एक से ज्यादा आर्मेचर वाइंडिंग। अगर 3 फेज सर्किट है मींस क्या 3 आर्मेचर वाइंडिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे, एक ये और एक ये। तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या है? बेसिकली वो आपका एन वाइंडिंग टर्न्स होता है जो आपके सर्किट में यूज करते थे। एन वाइंडिंग टर्न्स आप ये देख पा रहे हो, ये क्या है आपका एन वाइंडिंग टर्म, जिसकी हेल्प से आप उस सर्किट के जो भी क्वांटिटी फ्लो कर रहे हो उसे एक्सेस कर पाते हो। ओके, तो हमारे पास पॉलीफेज एसी सर्किट में हमारे पास 3 आर्मेचर वाइंडिंग यूज हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल दी फेजेस आर इक्वल। मींस हर एक का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों सेम रहेगा। मींस जितना फेज 1 का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ही हमारा फेज 2 का भी होने वाला है, जितना फेज 2 का रहेगा उतना ही सेम हमारा फेज 3 का होने वाला है। तो यहाँ पे जो भी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी इस सर्किट में यूज हो रहे हैं वो सभी हमारे इक्वल होने वाले हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस है पॉलीफेज एसी सर्किट का, जहां पे मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया है कि पॉलीफेज एसी सर्किट क्या होता है। तो आपको एक्चुअल में यही समझना है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने सिंगल फेज एसी सर्किट पढ़ा था, बस जहां पे हम बस एक ही फेज को यूज कर रहे थे। मींस बस हम एक सेंसोरियल वेव देखते थे जहां पे हमारा एक ही फेज हमारा वर्क कर रहा था। बट जब हमें एक से ज्यादा फेज अवेलेबल हो, जब हम एक से ज्यादा फेज के साथ डील करते हैं तो उसके लिए आपका पॉलीफेज एसी सर्किट का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे आपका एक से ज्यादा फेज अवेलेबल होता है, एक से ज्यादा फेज आपके सर्किट में फ्लो करता है। ओके, और एक से ज्यादा फेज को क्रिएट करने के लिए हम 3 आर्मेचर वाइंडिंग का यूज करते हैं। मींस 3 एन वाइंडिंग टर्म्स का यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम 3 फेज एसी सर्किट को यूज कर सकते हैं। ओके, उसका कुछ एडवांटेज है जो कि मैंने आपको बता दिया है कि इसका आउटपुट ज्यादा एक्यूरेट होता है, देन पावर फैक्टर इसका इफिशियंट होता है, देन इसका जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड होता है वो सभी सेम होते हैं आपस में। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो एक्चुअल पावर स्टेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता है वो आपका 3 फेज सप्लाई होता है। मींस जो भी पावर स्टेशन जहां से हमारा करंट और वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो आपको 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करता है। बट एक्चुअल में जब वो आप तक पहुंचता है वो किस फॉर्म में पहुंचता है? 1 फेज के फॉर्म में। मींस जब आप अपने घर में उस करंट को या वोल्टेज को यूज करते हो तो आप उसे 1 फेज के फॉर्म में यूज कर सकते हो। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतने टॉपिक्स थे, 2 टॉपिक्स जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि पॉलीफेज एसी सर्किट क्या होता है, वेव फॉर्म्स क्या होते हैं। इसके रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां पे आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आप सभी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। मींस इसके जो भी नोट्स होंगे लेक्चर के वो सभी नोट्स आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको और एक ऑप्शन और है आपके पास कि आप योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के वेबसाइट पे भी जाके उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ओके, बट कभी कभी कुछ इश्यूज की वजह से आप वेबसाइट से नोट्स को एक्सेस नहीं कर पाते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, जिससे कि आप आसानी से उन नोट्स को एक्सेस कर पाओ। ओके, और भी इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी मटेरियल्स होंगे वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे टाइम टू टाइम अपडेट कर दिए जाते हैं। सो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक्स थे। होप करता हूं कि आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।